गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ाने जा रहे हैं लेंस थ्योरी। ठीक है, कर्व सरफेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, या यूं कहिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। कहीं भी यदि पूछा जाता है कहीं क्वेश्चन, चाहे बोर्ड में चाहे किसी अदर कॉम्पिटिशन्स में, तो ज़्यादा संभावना यहीं से होता है। यदि पूछना है तो सबसे ज़्यादा संभावना लेंस से ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। तो लेंस थ्योरी देखिए, लेंस का सबसे पहले डिफिनीशन है कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का पीस होता है, टुकड़ा होता है। ठीक है, जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होगा, कम से कम एक कर्व होगा। बिना कर्व सरफेस के वो लेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन कि लेंस जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से अलग होना चाहिए। यदि सराउंडिंग के बराबर हो गया तो लेंस की तरह काम नहीं कराएगा, वो लेंस नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सराउंडिंग से डिफरेंट होना चाहिए, कम होना चाहिए चाहे ज़्यादा होना चाहिए। तो यही मैंने डिफिनीशन लिखाया है, आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ लेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस। तो देखिए लेंस है मेनली दो टाइप हैं, यहां से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आएगा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स में कौन कौन आता है तो देख लीजिए। सबसे पहला आ जाएगा, ये R1 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये R2 है। डायग्राम पहले नहीं, पहले नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस उसे कहेंगे जिसका दोनों सरफेस कर्व्ड। ठीक है, दोनों सरफेस लेंस का कर्व्ड होना चाहिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का R1 है, इसका R2 है। वो सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यदि सेम हुआ, R1 इक्वल टू R2 हुआ, तो इसको अलग क्लासिफाई करते हैं, उसको कहते हैं इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें R1 और R2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मान लीजिए वो R है। ठीक है, तीसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, पहला सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये R1 हो जाता है इन्फिनिटी और R2 इक्वल टू R। और चौथा है इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, जिसमें पहला सरफेस कॉनकेव होगा, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, बस शेप में अंतर है। पहला इंसिडेंट के लिए पहला इधर से हम देखेंगे, इधर से तो कॉनकेव होगा और इधर से देखने पर ये कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर हमेशा लेंस के बाहर से देखता है, तो वही हुआ, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स हुआ। तो ये सारे जो हैं कंबाइनडली कहे जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब जितना टाइप कॉन्वेक्स का है उतना ही टाइप कॉनकेव का है। तो कॉनकेव में देखिएगा सबसे पहला आ जाएगा बाई कॉनकेव लेंस, जिसमें दोनों सरफेस में भी सेम हो सकते हैं या डिफरेंट, एकदम जनरल होता है। यदि सेम हो जाए तो इसको अलग नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं इक्यू कॉनकेव लेंस। ठीक है, दोनों यदि सेम हो जाए तो ये R है, ये भी R है। तीसरा होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ऐसे पहला सरफेस होगा प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इन्फिनिटी, दूसरा R2 इक्वल टू R हो जाएगा। और लास्ट में आता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। पहला कॉन्वेक्स होगा, इधर होगा ऑब्जर्वर इस सरफेस के लिए, और दूसरा कॉनकेव होगा इस सरफेस के लिए, ऑब्जर्वर इधर होगा, तो इधर से देखने पर ये कॉनकेव मालूम पड़ेगा। ठीक है,
ये हो जाएगा कॉनकेवो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यही 4 टाइप आ जाए कॉन्वेक्स के और 4 टाइप हो जाते हैं कॉनकेव के। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस चारों। ठीक है, तो यही 4 टाइप के लेंस है, क्लासिफिकेशन है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, लेंस जो है मेनली 2 टाइप का, कॉन्वेक्स कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव यहाँ लिखना था मुझे। ठीक है, देख लीजिए लेंस जो है 2 टाइप के होंगे मेनली, पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। कॉनकेव में 4 टाइप और कॉन्वेक्स में 4 टाइप। उल्टा बोल दे रहे हैं, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में 4 टाइप और कॉनकेव में 4 टाइप। कॉन्वेक्स में आ जाए यदि R1 R2 में भी सेम हो सकते हैं चाहे डिफरेंट, इसको बाई कॉन्वेक्स कहेंगे ही कहेंगे। यदि दोनों सेम हो गए तो उसको अलग से क्लासीफाई करके इक्यू कॉन्वेक्स कहा गया है, जिसका दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स में फर्स्ट सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, दूसरा कर्व होगा। कॉनकेवो में पहला कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक ऐसा ही कॉनकेव में होगा, बाई कॉनकेव दोनों में भी सेम चाहे डिफरेंट, सेम हुआ तो इक्यू कॉनकेव। पहला प्लेनो कॉनकेव लेंस, पहला प्लेन दूसरा कर्व तीसरा कॉन्वेक्स, तो पहला कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, आपको पहले से पता होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का सेंट्रल पॉइंट होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्वेक्स में ये दिखा दिए, कॉनकेव में ये दिखा दिए। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होता है, सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है, याद रखना, तो इससे जो रे पास होता है बिना डेविएशन के निकल जाता है। ठीक है, बिना डेविएटेड सीधे इमर्ज हो जाता है। ठीक है, आगे दिखा देंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर ये पॉइंट होता है जिससे इंसिडेंट रे उससे पास हो तो बिना डेविएशन के निकल जाता है। दूसरा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है, याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है जो लेंस पे परपेंडिकुलर होता है और उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। जब लेंस के परपेंडिकुलर होता है तो नो डाउट ये उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, क्योंकि कर्व सरफेस में आपको बताए थे कि किसी भी कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो हमें सी से उस लाइन को पास करना पड़ता है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये लाइन यदि परपेंडिकुलर है इस सरफेस पे तो जरूर इसके C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये लाइन सेगमेंट यदि इस सरफेस से परपेंडिकुलर जरूर इसके C2 से पास होगा। तो कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन पासिंग through the center of curvatures of the two surfaces of the lens is called its optical center। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं a line passing through its optical center and perpendicular the lens। perpendicular कहने से ये पता चल जाता है बिल्कुल कि ये उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है। ठीक है, ये एकदम नोन बात है कि परपेंडिकुलर है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा ही होगा। ठीक है, उसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया एकदम। नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका है a line passing through the center of curvatures of the surfaces of the two lanes is called principal axis। दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला जो लाइन होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए किसी भी लेंस में 2 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, तो इसका फोकस भी 2 होता है। इसमें पहले को कहा जाता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है सेकंड फोकल पॉइंट। अब डिफाइन करना है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होता है और सेकंड फोकल पॉइंट क्या होता है। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देकर डिफाइन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फोकल पॉइंट को ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देकर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है जिसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है फर्स्ट फोकल पॉइंट, जिसके लिए ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब है कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, रेज जो है वो पैरेलल निकल जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनने का मतलब यही होता है। तो यही होता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है और सेकेंड फोकल पॉइंट इमेज पॉइंट है। ठीक है, लिखा रखा है, देख रखा है मैंने, जिसके लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। ध्यान दीजिएगा अंतर, फर्स्ट फोकल पॉइंट
ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देकर डिफाइन हुआ है, सेकेंड फोकल पॉइंट इमेज का रेफरेंस देकर डिफाइन हुआ है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसके लिए इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, सेकेंड पॉइंट फोकल पॉइंट एक इमेज पॉइंट होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट। सेकेंड फोकल पॉइंट को लिखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, यानी ये एक इमेज पॉइंट है। तो इसका डायग्राम जो होगा आप बना दे रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये जहां पर मिलेंगी उसको कहेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट। ये हो गया सेकेंड फोकल पॉइंट। कॉनकेव की बात करते हैं तो इन पैरेलल रेज आएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल के बाद ये इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होंगी मानो वह इसके फोकस से आ रही हो, तो ये पॉइंट F2, ये पॉइंट F2 कहलाएगा इमेज पॉइंट, सॉरी इमेज पॉइंट नहीं, सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट। अब आप इतना नोट कर लीजिए वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान देखिए कि फर्स्ट फोकल पॉइंट जो होता है कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट तरफ है और वही कॉनकेव लेंस में फर्स्ट फोकल पॉइंट राइट तरफ है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें सेकेंड फोकल पॉइंट राइट तरफ है और कॉनकेव में लेफ्ट तरफ है, ये बात गौर कीजिएगा, ठीक है, गौर करने लायक है। F1 F2 कॉन्वेक्स में कहाँ होता है और कॉनकेव में कहाँ होता है, ठीक है। वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। चलिए चौथा टर्म है हमारा, देखिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। या फिर ऐसे भी डिफाइन हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन हो सकता है कि इन्फिनिटी से आती हुई रेज, इन्फिनिटी से आती हुई रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है रिफ्रैक्शन के बाद, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस पॉइंट से आती हुई मालूम पड़ती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को कहा जाता है, सॉरी उस पॉइंट के बीच और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी है वो दूरी होगी फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, फोकल पॉइंट एक पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, अंतर समझिए, प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। फोकल लेंथ हो गया द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये भी हो सकता है। दूसरा एपर्चर, एपर्चर का मतलब होता है जितने एरिया पे लाइट पड़ सकता है, ठीक है, वो एरिया एक सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व्ड है तो ये सर्कुलर नहीं कहा जाएगा, लेकिन जिस एरिया पे लाइट पड़ सकता है उसका हम प्रोजेक्शन लेंगे तो वो एक सर्कुलर रीजन होगा और उस रीजन का जो डायमीटर है उस डायमीटर को कहेंगे एपर्चर, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एपर्चर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो होगा एपर्चर होगा। और याद रखना है एक बात आपको, जितना ज़्यादा एपर्चर होगा, जितना बड़ा लेंस होगा, जितना ज़्यादा एपर्चर होगा, एपर्चर ज़्यादा होने का मतलब लेंस का साइज बड़ा है, ठीक है, जितना ज़्यादा एपर्चर होगा लाइट उस पर उतना ज़्यादा पड़ सकता है और जितना ज़्यादा उस पर लाइट पड़ेगा इसके द्वारा बनाया गया इमेज उतना ही ब्राइट होगा। तो इमेज का ब्राइटनेस डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द लेंस, और अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा तभी होगा जब इसका एपर्चर ज़्यादा होगा। तो याद रखिए ब्राइटनेस जो है रिलेटेड है किससे, एपर्चर से, ठीक है। और ये भी याद रख लीजिए कि इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी है I4 इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, ठीक है। वो इंटेंसिटी, इमेज की इंटेंसिटी, यहाँ पर जो इमेज बनेगा लेंस के द्वारा, इमेज की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर होगा, यानी एपर्चर को हाफ कर दें तो इंटेंसिटी हो जाएगी 1/√2 टाइम्स, इस प्रकार से डिपेंडेंट होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट इट डाउन प्लीज, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपना तीसरा टॉपिक हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉनकेव मिरर में मैंने रूल्स बताए थे, मिरर में मैंने रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, वैसे यहाँ भी। और ये दोनों ही रूल, मिरर का हो चाहे लेंस का हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इस रूल्स के इमेज बना ही नहीं पाओगे, और बिना रे डायग्राम के तो रे ऑप्टिक्स समझ ही नहीं पाओगे, समझना बेकार है। ठीक है, बिना रे डायग्राम के रे ऑप्टिक्स समझ ही नहीं सकते हो। तो अच्छे से यदि पढ़ना चाहते हो रे ऑप्टिक्स, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ के लिए। नहीं तो रटना तो रट भी, 10th में कितने लोग रट के ही आए होंगे। पहला नियम ये है ऑप्टिकल सेंटर के डिफिनीशन से, कि कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो बिना डेविएशन के निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से एक रे आया बिना डेविएशन के निकल जाता है। ऐसे लेंस ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ करना है, इससे जो रे पास होगा बिना डेविएशन के निकल जाएगा। बस यही मैंने ड्रॉ किया है। जैसा ही कॉनकेव में भी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बिना डेविएशन के निकल जाएगा। तो ये था पहला रूल, और बहुत ही आसान रूल है, बार बार ये रूल यूज होता है कि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बिना डेविएशन के निकल जाएगा। ठीक है, पहला रूल क्लियर, पहला रूल एकदम क्लियर है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने पर बिना डेविएशन के निकल जाता है। दूसरा रूल पे आते हैं। ये दूसरा और तीसरा रूल जो है F1 और F2 के डिफिनीशन से। F1 मतलब क्या, फर्स्ट फोकल पॉइंट, उसमें हम डिफाइन किए थे, जो भी डिफाइन किए थे यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट से यदि कोई रे पास होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि फर्स्ट फोकल पॉइंट से कोई रे पास होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सिंपल कुछ नहीं है, रे लेंस ऐसे बनाना है, ये F1 है, यहाँ से कोई रे पास कराइए, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकाल दीजिए। रूल यही है, आप ऐसे ही पास करा सकते हैं, ऐसे निकालिए, F1 से पास हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, पहला रूल यही था। और कॉनकेव में क्या था कि कॉनकेव में यदि ये फर्स्ट फोकल पॉइंट की ओर जा रहा हो तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जाएगा। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट की ओर जा रहा था F1 की तरफ, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जाएगा। यही था दूसरा पॉइंट कॉनकेव लेंस में। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है एकदम। ये F1 का डिफिनीशन ही है कि यदि कोई रे फोकस से पास होता है, F1 से पास होता हो तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल निकल जाएगा। यही रूल लिखा है, नोट कर लीजिएगा आप। तीसरा पॉइंट है, ठीक है, यही 3 पॉइंट है बेसिक। तीसरा पॉइंट है, यह भी F2 का डिफिनीशन ये है कि यदि कोई पैरेलल रे आ रही हो लेंस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो कोई रे लेंस पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास होगा। ये कॉन्वेक्स के लिए है। और कॉनकेव में इस प्रकार से रिफ्रैक्ट होगा मानो वह F2 से आ रहा हो, सेकंड फोकल पॉइंट से आ रहा हो। ठीक है, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए या तो ये F2 से पास होगा, और कॉनकेव होगा तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगा मानो वह F2 सेकंड फोकल पॉइंट से आ रहा हो। ठीक है, यही 3 बेसिक रूल है, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, फोकस करना है इस पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए जल्दी से वीडियो रोककर। अगला टॉपिक बताते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस। 10th में आप पढ़ चुके हैं, वही है, और तेजी से हम पढ़ाएंगे क्योंकि आपको 10th में नहीं पढ़े, सब लोग रट लेता है जी। 2 चैप्टर तो आया था 10th में, उसमें तो 1 चैप्टर लाइटे का था। ठीक है ना, बच्चा रट लेता है इस चैप्टर को, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम भी बता दे रहे हैं उसको। यही 3 रूल यूज होने इमेज फॉर्मेशन में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले नोट कीजिए वीडियो रोककर। देखिए अगला टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें से 2 मैंने यहाँ पर केस दिखाए हैं, यहाँ पर 4 केस और है, 3 केस जो भी है। ठीक है, पहला जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहते हैं, तो देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होते हैं तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हम बताएंगे आपको। ठीक है, पहला तरीका देख लीजिए, पहला तरीका जो स्टैंडर्ड है सो बता रहे हैं, 2 रेज दोनों पैरेलल होना चाहिए। और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि पैरेलल हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल हो, आपस में पैरेलल हो। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो 2 रेज लेने हैं हमको, तो एक रे को क्या जो रूल बताएं पीछे 3 को, उसी तीनों में से कोई 2 रे यूज करना है।
इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने जो 3 रूल बताया ना, उन 3 में से इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई 2 रे यूज कीजिए, ठीक है, आपका बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है। एक क्या कीजिए, पैरेलल होते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने पर आपको पता है बिना डेविएशन के पास हो जाता है लेंस से, बिना डेविएशन के पास करा दीजिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा होना ही हो ही जाता है, क्या बताएं, इतना ड्रॉ करो, इतना ड्रॉ करो, एग्जैक्ट एंगल पूरा पाना मुश्किल होता है, ठीक है। एक रे मैंने पास किया, दूसरा रे इसी के पैरेलल आप कहीं से ही पास करा दीजिए, ठीक है, कहीं से ही पास करा दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ से पास कराएं, इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए, हाँ इसके पैरेलल है और F1 से पास हुआ है। तो आपको पता है कि F1 से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालिए इसको। एंगल जो है ना, ठीक, ये जो इमेज बनता है वो F2 पे बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट मेरा नहीं बना है, क्या किए F2 यहीं ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत ना है। ये 2F2 है, थोड़ा एग्जैक्ट ड्रॉ करना, स्केलिंग कीजिएगा, स्केल से एकदम प्रॉपर बनेगा डायग्राम, एंगल वगैरह सब मेजर करके तब बनता है अच्छा से। तो देखिए इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका इमेज जो बनता है वो F2 पे बनता है। F2 मतलब सेकेंड फोकल पॉइंट पे बनता है, ठीक है। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो कैरेक्टर देखिए, तो पहला इमेज इज रियल एंड डिमिनिश्ड, मिटाते हैं, पहले पोजीशन दिखाते हैं। पोजीशन देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो क्या होगा, पोजीशन देखिएगा तो पोजीशन है एट F2। देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रहा है, F2 पे। दूसरा है साइज, तो लिखिएगा साइज नहीं, नेचर लिखिएगा, नेचर, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर पता चल रहा है कि इन्वर्टेड है। उसके बाद पता कीजिएगा क्या, साइज, तो साइज जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो उसको बहुत बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो उसके मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये छोटा होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं तीनों बात, ठीक है। एक मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगा फोकस पे। दूसरा तरीका ये है जो आप लोग NCERT में पढ़े होंगे 10th क्लास में, कि क्या है कि 2 पैरेलल आप पास करा दीजिए, एक यहाँ से एक यहाँ से, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो कहाँ मिलेंगे, फोकस पे ही तो मिलेंगे। पॉइंट साइज इमेज बन गया, ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो ये भी सही है, पॉइंट साइज मतलब वेरी वेरी डिमिनिश्ड हो गया ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज, इमेज बना फोकस पे, ठीक है। रियल में कटा है तो रियल बना, तो दोनों सही है। लेकिन इससे पता चल रहा है कि इमेज फोकस से बना उल्टा है, उसमें पता नहीं चल रहा है पॉइंट साइज होने का, यानी कि उल्टा है कि सीधा। ये फायदा है इसका कि इसमें पता चल रहा है कि उल्टा है, उसमें पता नहीं चल रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है, नियम आप जानते हो, खुद से बनाइए, 5 या 6 कंडीशन है, खुद से बनाइए। हमारा काम था ये बताना, ठीक है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, हो सकता है एक नया आइडिया मिल जाए, इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन आप पहले खुद से बनाइए, 10th में आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक नया आइडिया हो सकता है किसी को मिल जाए, इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो ये सब पूरे 10th में आप पढ़ चुके हो। दूसरा है ऑब्जेक्ट जो है 2F1 पे से बाहर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए। 2 रेज चाहिए ना जी, 2 रेज आप निकालिए, एक पैरेलल निकाल दीजिए, कहाँ से पास होगा, फोकस से। दूसरा जो है कहां से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिए। यहां पर कट गया, जहां पे कट जाएगा वहां पर हेड बना दीजिए। तो देखिए इसका इमेज कहां बना, F2 और 2F2 के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाइए, पहला लिखिएगा पोजीशन, तो पोजीशन में आ जाएगा बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। साइज देखिएगा तो क्या होगा, डिमिनिश्ड, यानी छोटा है, यहां पर वेरी वेरी डिमिनिश्ड है, वेरी डिमिनिश्ड।
और नेचर क्या है, नेचर में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्या है ये, इन्वर्टेड है, और साइज जो है वो छोटा है, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ऐसे बनाइए, 2 रेज चाहिए होते हैं, बता दे रहे हैं फिर से तरीका कैसे बनाना है। आप 3 रेज रूल पीछे हम लिखवाए हैं, उसी 3 में से 2 रूल यूज करने हैं, कोई भी 2 आप यूज कर सकते हो। हमने यूज किया, सबसे आसान होता है पैरेलल पास कराना, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से पास हुआ, ऑटोमेटिक कट जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करें, ऑटोमेटिक जहां पर कटेगा वही पोजीशन वही बनाना है, जबरदस्ती नहीं कि यहाँ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए, यहाँ इमेज ड्रॉ कर दिए, अब रे को मिला दीजिए, जैसे वैसे नहीं, ऑटोमेटिक जहां पे कटना है वहीं पे इमेज बनाइए। ठीक है, बहुतों को हम देखते हैं कि इमेज ऐसे किया, यहाँ पे 2F1 है, ऑब्जेक्ट ऐसे किया, इमेज यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर F2 ड्रॉ किया, यहाँ पे 2F2 ड्रॉ किया, और यहाँ पर पहले इमेज बना देगा ऐसे, और उसके बाद ऐसे मिलाएगा। ठीक है, तो पहले इमेज नहीं बनाना, पहले एक्चुअली में जहाँ कट जाएगा वहीं पे इमेज बनाना है। ठीक है, तो इसी में आप क्या कीजिए, ये हो गया, नोट कर लीजिए आप, हम मिटा रहे हैं, नोट कीजिए पहले, जल्दी से नोट कीजिए, हाँ वीडियो रोक कर नोट कीजिए। चलिए तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए तीसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट 2F2। ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पहले, ऐसे मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग कैसे बना रहे हैं। पहले यहाँ पर F1 ड्रॉ कीजिए, 2F1 ड्रॉ कीजिए, F2 ड्रॉ कीजिए, 2F2 ड्रॉ कीजिए। इसका भी एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा होता है ना जी, 2F1 यहाँ लिखते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा होता है ना कि इसका भी एग्जैक्ट मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए 2 रे पास कराइए, एक पैरेलल हमने पास करा दिया, कहाँ से पास होगा ये, F2 से पास हो जाएगा। दूसरा आप कहाँ से पास कराइए, F1 से, चाहे ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ मर्जी वहाँ से आप पास कराइए। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने पर क्या होगा, यहाँ बन गया इमेज, इमेज यहाँ बना दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 2F2। इमेज जो होता है वो 2F2 पे बनता है। ठीक है, इमेज जो होता है जब 2F1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो इमेज बनता है 2F1 पे। देखिए एग्जैक्ट एकदम 2F2 पे ही जा रहा है, डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिएगा तो मतलब कि देखने से लग रहा है। उसके बाद क्या है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। तो कैरेक्टर्स में आ जाइए, सबसे पहले पोजीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन में आ जाएगा तो एट 2F2 बन रहा है। दूसरा साइज देखिएगा तो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा आ जाइए नेचर, तो नेचर की बात कीजिएगा तो ये रियल है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, नोट कीजिए। बाकी का आप लोग खुद बनाइए सारे पोजीशंस को जो 10th में आप बनाए हो। ठीक है, चौथा है व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2F1 एंड F1। देखिए ये F1 है, ये 2F1 है, इसका बहुत ही आसानी से बनता है डायग्राम। ठीक है, सिखाने के लिए यही देना चाहिए बच्चों को। 2F2 है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाइए। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बनाना है, कोशिश कीजिए कि पहले आपसे बने। ठीक है, क्या कीजिए, एक रे को पैरेलल निकालिए, कहाँ से पास होगा, F2 से पास करा दिए। एक रे को आप चाहे तो F1 से ही पास करा सकते हैं, चाहे तो ऑप्टिकल सेंटर, एज यू विश, आपकी मर्जी। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से पास कराइए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जा भाई।
ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे मैच किया, यहां इमेज बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जहां पे मैच करता है वहां पे इमेज बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यहां भी इमेज, इमेज। तो पहला पोजीशन देखिए, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। पोजीशन के बाद नेचर क्या है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद साइज क्या है, तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड और एनालाइज्ड, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज में। ठीक है, चौथा हो गया, नोट कर लीजिए। पांचवा, पांचवा, when the object lies at f1, प्रिंसिपल फोकस पे लाई करेगा तब कहाँ पर इमेज बनेगा, ये f1 है, ये f2 है, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है। तो देखिए कैसे करना है, दो रे निकालिए, एक आप पैरेलल निकाल दीजिए। तो पैरेलल कहाँ से पास होंगी, पैरेलल पास होता है f2 से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, कहाँ से पास होगा, ये कैसे जाएगा, अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा तो ये बिना डेविएशन के निकल जाता है, थोड़ा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जा। ठीक है, और ये ऐसे, तो देखिएगा ये दोनों रे जो हैं, ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं दोनों पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल रेस। और पैरेलल होने का मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, हेंस इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट जब F1 पे रखा हो तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, याद रखना है आपको। ऑब्जेक्ट F1 पे है तो इमेज इन्फिनिटी बनता है। 10th क्लास वाले अभी 6 पोजीशन डिराइव कर रहे हैं और 6 पोजीशन याद रखने हैं आपको, समझ गए कि इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनता है कहाँ, फोकस पे, बियॉन्ड 2f1 हो तो इमेज बनता है कहाँ, F1 एंड 2f2 के बीच में, ये सब याद रखना है। 2f1 पर हो तो कहाँ बनता है, 2f2 पे, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पूरा याद रखना है। बियॉन्ड 2f1 और f1 हो तो कहाँ बनता है, बियॉन्ड 2f2, f1 पर हो तो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे, ये सब याद रखने हैं आपको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा तो पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, पोजीशन हो जाएगा एट इन्फिनिटी, साइज वेरी वेरी मैग्नीफाइड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, लास्ट, जब ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, when the object lies between F1 and O, यानी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये F2 है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना है इसके बीच में। इमेज देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम वही है, दो रे लीजिए, एक पैरेलल लिए तो कहाँ से पास होगा, F2 से पास होगा। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ, ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों डाइवर्जेंट रेज हैं, इधर ये कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्या कीजिए आप इसको पीछे बढ़ाइए, पीछे बढ़ाने पर ऑटोमेटिकली जहां पर कट जाए वो इमेज बनना है। तो इमेज यही है, इमेज यही है। ठीक है, ये पीछे बनेगा ऑब्जेक्ट के पीछे, और ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं नहीं बन सकता है। कोई ऐसा ना बोले कि F1 के पीछे चाहे 2F1 के पीछे, ऐसा मत लिखना। ये ऑब्जेक्ट के पीछे कहीं बन सकता है, यहाँ 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 कहीं भी, ऐसा कोई नियम नहीं है कि F1 के पीछे बनेगा चाहे 2F1। ठीक है, तो कैसे पोजीशन क्या लिखेंगे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, नेचर क्या होगा, वर्चुअल
एंड इरेक्ट, साइज क्या होगा, साइज है मैग्नीफाइड। तो कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट हो गया। यही 6 पोजीशन है और ये 6 का पोजीशन का एकदम याद रखना है इमेज पोजीशन की। यहाँ पर अब इन्फिनिटी पे रहे तो कहाँ बनता है, ये सब पूरा और नेचर वगैरह कैरेक्टरिस्टिक वगैरह पूरा याद रखना है। रे डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए, एकदम रे डायग्राम भी ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। अब बता रहे हैं इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव लेंस, वीडियो रोककर पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसमें 2 केस होते हैं। ठीक है, एक जब इन्फिनिटी पे हो ऑब्जेक्ट, ठीक, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी। 2 केसेज हैं, सॉरी कॉनकेव बनना है ना जी, तो कॉनकेव में क्या कीजिएगा, एक इन्फिनिटी पे तो रेज पैरेलल, आप ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ये पैरेलल रेज हैं, ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मानो वह F1 पे आ रहा, तो एक ये बन गया इमेज, यानी इमेज बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, F1 नहीं, इसको F2 कहते हैं, कॉनकेव में इधर होता है F2। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एट F1 वेरी वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, इसमें आ जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसा कर सकते हैं आप। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका हम बताए हैं स्टैंडर्ड। क्या तरीका है वो, 2 रेज को इंसिडेंट कराइए, बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो, एक रे को ऐसे और दूसरे को आप F1 से पास करा दीजिए, F2 से सॉरी। ठीक है, ये F1 है, इसको आप यहाँ से पास करा दीजिए, तो F1 से पास होने वाला जो है इस प्रकार से डेविएट होता है, जैसे F2 से पास होने वाला कैसे डेविएट होता है जी, F2 से पास होने वाला शायद नियम नहीं है, F1 से पास होने वाला पैरेलल निकल जाता है, F2 से पास होने वाला कोई नियम नहीं, F1 से पास होने वाला जो होता है, ठीक है, एक रे पास करे जो इसके पैरेलल हो और F1 से पास होता हो। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ चला जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। अब ये इधर तो मिलेंगे नहीं, पीछे मिला दीजिए, पीछे जहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ इमेज बन जाएगा और वो बनेगा F2 पे। ठीक है, देख लीजिए ये डिस्टेंस बराबर है, तो ऐसे बना सकते हैं जनरल केस। ठीक है, इसमें पता चल रहा है कि वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि कैसा बन रहा है। ठीक है, तो पहला ये है, नोट कर लीजिए। और दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर के इधर कहीं भी रखा हो, F2 पर, बियॉन्ड टू F2 कहीं भी रखा हो, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट तरफ रखा हो। ठीक है, तो उसका देख लीजिए दूसरा, और इसी के साथ कॉनकेव लेंस खत्म हो जाएगा, यानी इमेज फॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा। सेकेंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज लेफ्ट ऑफ द लेंस, कहीं भी। ठीक है, ठीक है, चाहे लेफ्ट नहीं लिखते हैं, बिफोर द लेंस, एनीवेयर। ठीक है, ये F2 है, ये F1 है, कहीं भी रख दो। तो एक रे पैरेलल निकालो, कहाँ से पास होगा जी, पैरेलल जो होता है वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता है, मानो वह F2 से आ रहा हो। दूसरा किधर से पास कराइएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, बिना डेविएशन के निकल जाएगा। तो ये दोनों जहाँ पे कटेंगी, मान ली यहाँ कटा, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो इमेज बनाइए, और ये इमेज है, बहुत ही छोटा है और F2 और O के बीच में। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेगा, पहले लिखिए पोजीशन, तो बिटवीन F2 एंड
वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा साइज जाएगा डिमिनिश्ड। ठीक है, ऐसा जाएगा। खत्म हो गया टॉपिक, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। तो अभी तक मैंने जो बताया वो 10वीं लेवल तक का ही था। 12th लेवल पर हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बताना हमारा काम था। बहुतों को हो सकता था कि नहीं आ रहा होगा, इसीलिए बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थोड़ा ओरल क्वेश्चन रहता है कि कॉन्केव लेंस के द्वारा दिख रहा है आपको, रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कभी कोई पूछ सकता है क्या कॉन्केव लेंस के द्वारा क्या कभी रियल इमेज बन सकता है? एकदम बन सकता है रियल इमेज, जैसे कॉन्वेक्स में बनता था, कॉन्वेक्स मिरर में बनता था। इसके द्वारा रियल इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, तो संभावना है कि रियल इमेज बन जाए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब समझते हो ना जी, कि इंसिडेंट रे आ जाए, वो कन्वर्जेंट बीम होना चाहिए। ठीक है, तब बन जाएगा। तो ये कंडीशन होती है, जैसे स्फेरिकल मिरर में बताए थे ना, कॉन्वेक्स मिरर में, एकदम वैसा ही कंडीशन यहाँ भी होता है। ठीक है, तो बाकी का जो है अब हम 12th लेवल पे लेंस मेकर फार्मूला बताएंगे अगले क्लास में। ये 10th लेवल पर था। ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।